Yes, good morning children. Now we are doing application of derivative. Now topic name is tangent and normal. We have started last time this topic. Now we are doing some more questions. Clear children? So I have told you slope of tangent, slope of normal, equation of tangent and equation of normal. Slope of tangent into slope of normal is equal to -1. टेंजेंट और नॉर्मल एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं. क्लियर चिल्ड्रन? जब परपेंडिकुलर होते हैं तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट हमेशा -1 होता है. ये आपने 11th क्लास में भी सुना था. m1 m2 इज इक्वल टू -1. इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर देन प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप इज -1. अगर टेंजेंट का स्लोप dy/dx है तो नॉर्मल का स्लोप -dx/dy होगा. उसका रेसिप्रोकल होगा और माइनस से मल्टीप्लाई भी होगा. क्लियर चिल्ड्रन? So now we are doing some more questions. Okay? तो पहले मैं स्लोप लिख दूं. ये टेंजेंट का स्लोप है m1, m2 -dx/dy नॉर्मल. क्लियर चिल्ड्रन? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ एनी लाइन y - y1 इज इक्वल टू mx - x1. ये इक्वेशन ऑफ एनी लाइन है. चाहे हम टेंजेंट की फाइंड करें चाहे नॉर्मल की फाइंड करें तो ये इक्वेशन ऑफ एनी लाइन है. So these 2-3 things you have to remember. Okay children? Now I am taking question number 15. Exercise 6.3. Exercise 6.3. Question number 15. Find the equation of the tangent to the curve. Y is given equal to x square minus 2x plus 7. Okay children? Y is given equal to x square minus 2x plus 7. Tangent is parallel to the line. Tangent is parallel to 2x minus y plus 9. 2x minus y plus 9 equal to 0. And tangent is perpendicular to 5y minus 15x is equal to 30. इन दोनों ही सिचुएशन में, सिचुएशन नंबर 1 एंड सिचुएशन नंबर 2, इन दोनों ही सिचुएशन में मुझे टेंजेंट की इक्वेशन चाहिए. इस केस में क्या है कि टेंजेंट इस लाइन के पैरेलल है और टेंजेंट इस लाइन के परपेंडिकुलर है. तो पैरेलल के केस में हमें पता है इफ टू लाइंस आर पैरेलल देयर स्लोप्स आर इक्वल. यू ऑल नो चिल्ड्रन, इफ टू लाइंस आर पैरेलल देयर स्लोप्स आर इक्वल. सो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट यूजिंग dy/dx. सो dy/dx is equal to 2x minus 2. So this is m 2x minus 2. Now given line, what is given line? First case, given line. Given line is given 2x minus y plus 9 equal to 0. So y will become equal to 2x plus 9. Okay children? x के पास जो टर्म होती है वो स्लोप होता है. तो स्लोप ऑफ लाइन हो गया, स्लोप ऑफ लाइन. स्लोप ऑफ लाइन इज 2. ये जो x के पास टर्म होती है हमको पता है y इज इक्वल टू mx प्लस c इक्वेशन होती है लाइन की. तो x के पास जो टर्म होती है वो 2 है. तो 2 इज द स्लोप ऑफ द गिवन लाइन और ये है हमारा स्लोप टेंजेंट का और ये है गिवन लाइन का. तो लाइन इज पैरेलल टू टेंजेंट. लाइन इज पैरेलल टू टेंजेंट. So m1 is equal to m2. So 2x minus 2
इज इक्वल टू 2। सो ये कितना हो गया, 2x इज इक्वल टू 4। सो 2x इज इक्वल टू 4/2, x इज इक्वल टू, सो x इज इक्वल टू 2। तो ये हमें x की वैल्यू पता चल गई यहां से। क्लियर चिल्ड्रन, ये हमें x की वैल्यू पता चल गई। अब x की वैल्यू, आफ्टर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ x यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ y। नाउ y इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7। तो y इज इक्वल टू 2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 प्लस 7। So y is equal to 4 minus 4 plus 7. So this and this cancel. Y is equal to 7. So at last I am writing x1 is equal to 2, y1 is equal to 7 and m was 2. जो स्लोप है ये भी 2 हो गया, जो गिवन लाइन है उसका भी स्लोप 2 है और वो लाइन इसके पैरेलल है और पैरेलल लाइन के स्लोप आपस में इक्वल होते हैं। तो 2x माइनस 2 की वैल्यू भी 2 आएगी और ये तो ऑलरेडी गिवन 2 है। नाउ फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट लास्ट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, सो y माइनस y1 इज इक्वल टू mx माइनस x1। सो y माइनस 7 is equal to 2 into x minus 2. Okay children, so solve it. So you can write here y is equal to 2x minus 4 plus 7. So y will become equal to 2x plus 3. So this is the equation of the tangent that time when tangent was parallel to this line. Okay children, once again I am telling you, आप किस केस में फाइंड कर रहे हैं, आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड कर रहे हैं किस केस में, इफ टेंजेंट इज पैरेलल टू दिस लाइन। तो आपने क्या काम किया, टेंजेंट का स्लोप फाइंड किया पहले डिफरेंशिएशन करके, उस स्लोप को इस लाइन के स्लोप से कंपेयर किया, बिकॉज इफ द टू लाइंस आर पैरेलल देयर स्लोप्स आर इक्वल। तो इक्वल करने के बाद हमें x की वैल्यू फाइंड हो गई, ये ना 2x माइनस 2 और गिवन लाइन का स्लोप है 2। तो when we compare, तो 2x minus 2 is equal to 2, 2x is equal to 4, so x will become equal to 2. तो कंपेयर करने से हमें क्या पता चला, x की वैल्यू 2 आ गई। आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन द प्रीवियस इक्वेशन और इन द इक्वेशन ऑफ द कर्व, हमेशा कर्व की इक्वेशन में वैल्यू पुट करनी है y की वैल्यू फाइंड करने के लिए। यहाँ कहीं वैल्यू नहीं पुट करेंगे, यहाँ पुट कर दी, यहाँ पुट कर दी, ऐसे कहीं वैल्यू नहीं पुट करेंगे, सिर्फ कर्व की इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे। Clear children? So after putting the value of the x is equal to 2 in the equation of the curve, we get y is equal to 7. And now we are finding the equation of the tangent. That is, equation was y minus y1 into mx minus x1. So y minus 7 is equal to 2 into x minus 2. तो इसको solve कर लिया. So that will become further y is equal to 2x plus 3. अब इसी क्वेश्चन में दूसरा पार्ट पूछा था, when tangent was perpendicular to this line. तो इस बार टेंजेंट परपेंडिकुलर है, तो जब दो चीज परपेंडिकुलर होती हैं तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। तो इसे मैं रब करता हूं, फिर परपेंडिकुलर वाला केस करते हैं। क्लियर चिल्ड्रन? Now this was the slope of the tangent. Now given line, second part this time. Given line 5y minus 15x is equal to 13. So you can write 5y is equal to 15x plus 13. So y will become equal to 15 upon 5 into x plus 13 upon 5. जब हम स्लोप फाइंड करते हैं तो इधर कोई भी कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए, x के पास जो टर्म होती है उसे ही स्लोप बोलते हैं। तो 5 3 जा 15, तो y will become equal to 3x plus 13 upon 5. This time m is equal to 3, इसे मैं m2 बोल रहा हूँ, m1 ये। क्लियर चिल्ड्रन? तो इस बार क्या सिचुएशन है, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन। दिस टाइम tangent is perpendicular to given line.
दिस इंप्लाइज m1 m2 इज इक्वल टू -1। तो m1 ये हमारे पास 2x माइनस 2 इंटू 3 शुड बी इक्वल टू -1। क्लियर चिल्ड्रन? सो 2x माइनस 2 इज इक्वल टू -1/3। तो 2x इज इक्वल टू 2 माइनस 1/3। तो 2x इज इक्वल टू 3 2 जा 6 माइनस 1 5/3। ओके, so x will become equal to 5/6. Now I am checking the question once again. What he is asking: find the equation of the tangent, then find the equation of the tangent which is parallel to the given line and which is perpendicular to the given line. Okay children, so this was the value of x. अब x की वैल्यू फाइंड करने के बाद फाइंड द वैल्यू ऑफ y फ्रॉम हियर। तो अब यहां से y की वैल्यू फाइंड करो। सो y इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7। सो y इज इक्वल टू 5/6 होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5/6 प्लस 7। क्लियर चिल्ड्रन? अब इसकी वैल्यू फाइंड करनी है मुझे एलसीएम लेके। तो ये बन गया 25/36 माइनस 10/6 प्लस 7। तो एलसीएम इज 36। सो दिस इज 25 एंड 6 6 या 36। तो ये हो गया -60 प्लस 36 इंटू 7। 36 इंटू 7 डायरेक्ट ही हो जाएगा ये। 7 6 या 42 एंड 7 3 या 21। 21 प्लस 4 252। तो 252 प्लस 25 277 minus 60/36. So that is equal to 7 and 27 minus 6 are 21. 217/36. So this can be cancelled by 3. 3 से भी कैंसिल नहीं होगा, 7 से कैंसिल, 7 से भी कैंसिल नहीं होगा। So we can take 217/36. Okay children, now equation of the tangent. We are having the value of x and we are having the value of y. Clear children? तो x और y की वैल्यू जब हमारे पास है तो we can find the equation of the tangent. Now equation of tangent. Equation of tangent: y minus y1 is equal to mx minus x1. So y minus 217/36 is equal to m की वैल्यू क्या थी इस केस में? m की वैल्यू m1 m2 is equal to, जब कोई लाइन इसके परपेंडिकुलर थी, ठीक है चिल्ड्रन, तो उसका स्लोप लेंगे हम। तो y की यहाँ m की वैल्यू हमने सॉल्व की थी, ये -1/3। सॉरी चिल्ड्रन, m वाज इक्वल टू, यहां से हमने फाइंड किया था m की वैल्यू 5y इज इक्वल टू 15x प्लस 13। सो y इज इक्वल टू 15/5x प्लस 13। ठीक है, तो y की वैल्यू हो गई थी 3x प्लस 13। ठीक है, तो m की वैल्यू क्या थी यहाँ? m इज इक्वल टू 3। ये उस लाइन का स्लोप है जो इसके परपेंडिकुलर है। क्लियर चिल्ड्रन? अब हमें स्लोप चाहिए ये वाला। स्लोप विल बिकम, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा इस सिचुएशन में? स्लोप ऑफ टेंजेंट -1/3। एक बार फिर से बताता हूं। एक बार यहां फिर से रिपीट कर दूं। हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली, y की वैल्यू फाइंड कर ली। अब हमें चाहिए इस लाइन का स्लोप। तो इस लाइन का स्लोप था हमारा 3। तो टेंजेंट का स्लोप इसका उल्टा होगा, क्योंकि इस लाइन का जो स्लोप है टेंजेंट इस लाइन के परपेंडिकुलर है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा? स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू -1/3। तो अब यहाँ स्लोप यूज करेंगे, y minus 217/36 is equal to -1/3
इंटू एक्स माइनस 5/6। क्लियर चिल्ड्रन? ये काम मैं आप लोगों के लिए छोड़ देता हूं, इसको आप सॉल्व करेंगे, इसको आप सॉल्व करेंगे। क्लियर? एक बार फिर से पूरा क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं। सबसे पहले जो गिवन लाइन थी उसका स्लोप फाइंड किया, स्लोप कितना आया उसका 3, फिर m1 m2 से स्लोप निकाला, m1 m2 इज इक्वल टू -1 होना चाहिए, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। वहां से x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू फाइंड करने के बाद y की वैल्यू फाइंड कर ली। ठीक है, अब हमारे पास x और y दोनों की वैल्यू है। अब हमें स्लोप चाहिए इस इक्वेशन के लिए, y माइनस y1 इज इक्वल टू mx माइनस x1। अब क्योंकि टेंजेंट इस लाइन के परपेंडिकुलर है, तो जो इस लाइन का स्लोप होगा उसका उल्टा स्लोप हमारा टेंजेंट का होगा। तो हमने यहाँ -1/3 पुट किया विद माइनस साइन। उसके बाद इसको सॉल्व करना, तो डू योर सेल्फ। क्लियर चिल्ड्रन? मैं भी इसको सॉल्व कर सकता हूँ, लेकिन इसमें काफी टाइम लगेगा, तो मैं 2-3 क्वेश्चन और कराता हूँ तब तक। क्लियर? सो यू कैन डू योर सेल्फ एंड देन चेक द आंसर फ्रॉम द बैक साइड ऑफ द बुक। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 58। Question number 18, children. Question number 18. For the curve y is equal to 4x cube minus 2x5. Y is equal to 4x cube minus 2x raised to power 5. Find all the point where the tangent passing through the origin. Tangent is passing through 0, 0 origin. अगर टेंजेंट ओरिजिन से पास कर रहा है तो वो कर्व को जहां जहां टच करेगा वो सारे पॉइंट्स हमें चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल ऐसी सिचुएशन है हमारे पास, देखो इस टाइप की, ऐसा कोई कर्व है इस टाइप का। ठीक है, तो पहले मैं इसको ऐसे ऐसे टच करा रहा हूं, ये टेंजेंट। ओके चिल्ड्रन? तो टेंजेंट ओरिजिन से पास कर रहा है, ये जा रहा है टेंजेंट, ये ओरिजिन से पास करता हुआ जा रहा है टेंजेंट। तो पहले मैं एक पॉइंट ले लेता हूं, कोई भी सिंपल, टेक एनी पॉइंट x1 y1। इस पॉइंट पर टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड करता है। क्लियर? तो मुझे इस टाइप के सारे पॉइंट चाहिए जहां टेंजेंट एक्स एक्सिस को नहीं, इस कर्व को टच कर रहा है। ऐसे पॉइंट और भी कई सारे हो सकते हैं, कर्व कई टाइप का हो सकता है, ऐसे ऐसे घूमता हुआ। तो कर्व से जहां जहां टेंजेंट टच करता हुआ जा रहा है वो सारे पॉइंट मुझे चाहिए। क्लियर चिल्ड्रन? फिर से एक बार सुनो, टेंजेंट कर्व को टच करता हुआ जा रहा है और जहां जहां कर्व को टच करता हुआ जा रहा है वो सारे पॉइंट हमें चाहिए, और कंडीशन क्या गिवन है? टेंजेंट इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ओके चिल्ड्रन? टेंजेंट इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन। तो हम यहां से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द dy by dx, दैट इज m। तो इक्वेशन विल बिकम 12x स्क्वायर माइनस 10x रेज़्ड टू पावर 4। दिस इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट। अब स्लोप x1 y1 पॉइंट पर बताओ, ये m की वैल्यू बतानी है, x1 y1 यहां भी पुट करना है आपको। तो x1 तो आप पुट कर ही सकते हैं क्योंकि यहाँ y नहीं है। 12x1 स्क्वायर माइनस 10x1 4, ये m की वैल्यू आ गई। ओके चिल्ड्रन? अब इस पॉइंट पर टेंजेंट की इक्वेशन चाहिए। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, y माइनस y1 इज इक्वल टू mx माइनस x1। सो y माइनस y1 इज इक्वल टू 12x1 स्क्वायर माइनस 10x1 4 इंटू x माइनस x1। ओके चिल्ड्रन? अब ये टेंजेंट की इक्वेशन आ गई, इस वाले टेंजेंट की इक्वेशन आ गई। अब उसने एक अलग से एक नई बात बताई है, टेंजेंट इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन।
तो ये वाला पॉइंट, दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट विल बी जीरो, टेंजेंट पासिंग थ्रू द ऑरिजिन। तो 0 माइनस y1 इज इक्वल टू 12x1 स्क्वायर माइनस 10x1 4 इंटू 0 माइनस x1। ओके चिल्ड्रन, x और y की जगह मैंने जीरो वैल्यू पुट कर दी, तो ये बन गया माइनस y1 इज इक्वल टू, ये माइनस भी बाहर आ गया और x1 का अंदर मल्टीप्लाई हो गया, माइनस 12x1 क्यूब माइनस 10x1 5, ये और माइनस से -1 कैंसिल, y1 इज इक्वल टू 12x1 क्यूब माइनस 10x1 4। ये y1 की वैल्यू आ गई। क्लियर चिल्ड्रन? इस पूरे प्रोसीजर में हमने क्या काम किया, पहले टेंजेंट का स्लोप फाइंड किया, फिर टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड की, ठीक है, और टेंजेंट में जहां जहां x आ रहा था, टेंजेंट के स्लोप में जहां जहां x आ रहा था वहां हमने उसको x1 लिखा, क्योंकि टेंजेंट इस पॉइंट से पास कर रहा है, तो पॉइंट लेंगे हम x1। पूरी इक्वेशन सॉल्व कर ली, फिर लास्ट में हमने बताया टेंजेंट इज पासिंग थ्रू द पॉइंट ओरिजिन, तो ओरिजिन से जब पास करेगा तो इसका मतलब है वो 0 0 पॉइंट होते हैं, x और y की वैल्यू 0 0। So putting the value of x and y 0 0, we can get the new equation 0 minus y1 and 0 minus x1 this side. Minus is cancelled by minus. Ultimately we get y1 is equal to 12x1 cube minus 10x1 4. तो ये इक्वेशन आ गई। ठीक है, ठीक है। इसको फाइंड करने के बाद, अब हमें x1 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ओरिजिनल इक्वेशन क्या है हमारे पास? Also we have y1 is equal to, यहां भी हमने x1 y1 पुट कर दिया, 4x1 cube minus 2x1 5. So this was second equation and this was first equation. Clear children? ये भी फर्स्ट थी। दोनों जगह y1 की वैल्यू को हम कंपेयर कर सकते हैं। We can compare both the values of y1. Okay? तो कैसे कंपेयर करना है देखो जरा इसको। So y1 is equal to 4x1 cube minus 2x1 5, और उधर भी देखो, so 4x1 comparing 1 and 2. So 4x1 cube minus 2x1 5 will be equal to 12x1 cube minus 10x1 4. 12x1 ये भी 5 हो जाएगा, ओके, 10x1 5। ठीक है, इस टर्म को इधर लाओ, इसको या इसको इधर ले जाओ और इसको इधर लेके आओ, तो 10x1 5 minus 2x1 5 is equal to 12x1 cube minus 4x1 cube। ओके, सो ये हो गया 8x1 5 is equal to 8x1 cube। ओके चिल्ड्रन, सो वी कैन कैंसिल 8 ओनली, हम x क्यूब को कैंसिल नहीं करेंगे। हम छोटी क्लासेस में, स्मॉलर क्लासेस में ये चीज कैंसिल कर देते हैं, इधर x क्यूब से इधर x5 को कैंसिल कर देते हैं, लेकिन यहाँ हमें ऐसे कैंसिल नहीं करना, इससे एक वैल्यू भी कैंसिल हो जाती है। तो पहले इस टर्म को इधर लाओ, तो x1 रेज टू पावर 5 माइनस x1 रेज टू पावर 3 इक्वल टू 0। सो x1 क्यूब इज कॉमन फ्रॉम हियर, सो x1 स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। तो x1 क्यूब से यहाँ से एक वैल्यू आ गई, x1 इज इक्वल टू 0, और यहाँ से आ गया x1 इज इक्वल टू x1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सो x1 विल बी इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो हमारे पास तीन वैल्यू हो गई x1 की। सो x1 वी हैव 0 प्लस 1 एंड माइनस 1। क्लियर चिल्ड्रन? तो x1 की तीन वैल्यू आ गई हमारे पास, 0 प्लस 1 एंड माइनस 1। अब वो x1 की वैल्यू हम यहां पुट करेंगे,
इसमें हमने x1 पहले पुट कर रखा है 4x1 क्यूब माइनस 2x1, यहां से y1 की भी 3 वैल्यू आएंगी। क्लियर चिल्ड्रन? तो मैं पहला वाला पार्ट रब कर देता हूं। तो y1 इज इक्वल टू 4x1 क्यूब माइनस 2x1 5। अब पहली वाली 0, x1 इज इक्वल टू 0, तो y1 विल बिकम इक्वल टू 0 माइनस 0, दैट इज 0। तो y1 की एक वैल्यू आ गई 0, सीधा सीधा x1 इक्वल टू 0, तो y1 इक्वल टू 0। इफ x1 इज इक्वल टू 1, अगर x1 की वैल्यू 1 पुट कर दी तो y1 विल बिकम 4 minus 2, so that will become 2. So x1 is equal to 1, y1 will become equal to 2. ये हमारा दूसरा सेट हो गया। थर्ड, now x1 equal to minus 1, then y1 will become equal to 4 into minus 1 cube minus 2 into minus 1 raised to power 5. So y1 will become that time minus 4 minus 2 into minus 1, so minus 4 plus 2, okay, so that is minus 2, so y1 will become minus 2. So in this case x1 is equal to minus 1, y1 will be equal to minus 2. So there will be 3 set of points. Now points on the curve are: first point 0 0, second point 1 and 2, third point minus 1 and minus 2. So these were 3 points where the tangent is touching the curve and tangent is passing through the origin also. तो इस क्वेश्चन को आपको ध्यान से देखना है, ये इतना इजी क्वेश्चन नहीं है जितना देखने में लग रहा है। पहली बात तो ये है कि सबसे पहला काम इसमें करना क्या था आपको, इसमें सबसे पहली बात ये है कि ओरिजिन से पास कर रहा है टेंजेंट। तो इसमें गलती क्या होगी आप लोगों से कि x1 y1 को आप 0 0 मान लेंगे शुरू में, जबकि ऐसा नहीं मानना है। x1 y1 को अलग कर्व के ऊपर एक पॉइंट मानना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करनी है, उसके बाद इक्वेशन ऑफ टेंजेंट को 0 0 पॉइंट से पास कराना है। और जब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट 0 0 पॉइंट से पास करेगी तो आपके पास एक y1 की इक्वेशन बनेगी जिसे आप ओरिजिनल इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। फिर x1 y1 की तीनों वैल्यू आप फाइंड करेंगे। वो तीनों वैल्यू, these 3 values will be the required points where the tangent is touching the curve. Clear children? Now take one more question. Question number 23. Dear children, prove that the curves x is equal to y square and xy is equal to k. These are two curves. They cut at right angle. Cut at right angle. If and only if 8k square is equal to 1. ठीक है? तो लिसन चिल्ड्रन, एक चीज मैं आपको और बता दूं, कर्व कभी भी आपस में परपेंडिकुलर नहीं होते। कर्व के जो टेंजेंट हैं वो आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। दो डिफरेंट कर्व हैं। फॉर एग्जांपल एक ये कर्व है, ठीक है, एक ये वाला कर्व। तो ये कर्व, इनके बीच में 90 डिग्री एंगल नहीं होता। इनके जो टेंजेंट होते हैं, ये टेंजेंट 1, टेंजेंट 1 and this is tangent 2, ये tangent 2, ओके।
इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री एंगल होता है, देन वी से कर्व्स आर ऑर्थोगोनल। परपेंडिकुलर मीन्स ऑर्थोगोनल आल्सो, परपेंडिकुलर का दूसरा नाम ऑर्थोगोनल भी होता है। तो कर्व आपस में परपेंडिकुलर कभी नहीं होते, कर्व्स आर नेवर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, बट द एंगल बिटवीन देयर टेंजेंट्स इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके चिल्ड्रन, ये बात क्लियर हुई? कर्व्स आर नेवर परपेंडिकुलर, देयर टेंजेंट्स आर परपेंडिकुलर। तो पहले आप उनके टेंजेंट फाइंड करेंगे, उनके बीच का एंगल 90 डिग्री बताएंगे, उसे बोलते हैं हम कर्व्स आर ऑर्थोगोनल और कर्व्स आर कटिंग ईच अदर एट 90 डिग्री। तो एक्चुअल में कर्व 90 डिग्री नहीं बनाते हैं, उनके टेंजेंट 90 डिग्री एंगल बनाते हैं। इज इट ओके? तो हमें ये प्रूव करना, एक कर्व ये हमारे पास, एक कर्व ये, और लास्ट में हमें प्रूव करना इफ बोथ द कर्व्स आर परपेंडिकुलर देन प्रूव दैट 8k square is equal to 1. So I am taking both the curves. So y square is equal to x. 2y dy by dx is equal to 1. So dy by dx is equal to 1 upon 2y. तो इसे हम m1 बोलेंगे, we say it m1. तो ये हो गया स्लोप ऑफ फर्स्ट कर्व और स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ फर्स्ट कर्व। सिमिलरली सेकंड कर्व एक्स वाई इज इक्वल टू के, वी कैन यूज प्रोडक्ट रूल, एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज प्लस वाई इंटू 1 इज इक्वल टू 0, के का डिफरेंशिएशन 0, सो डी वाई बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू माइनस वाई अपॉन एक्स, सो m2 विल बिकम इक्वल टू माइनस वाई अपॉन एक्स। Okay children, now given that m1 m2 is equal to minus 1, so m1 क्या है हमारे पास 1 upon 2y and m2 is minus y upon x is equal to minus 1, so y is cancelled by y, so minus 1 upon 2x is equal to minus 1. So minus is cancelled by minus. Clear? So 1 upon 2x is equal to 1. So 2x is x is equal to 1 by 2. x उधर चला गया, 1 by 2 यहीं रहा. x will be equal to 1 by 2. Okay? यहां से y की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं. y square is equal to x. So y square will become equal to 1 by 2. So y will become equal to 1 by under root 2. Plus minus, you can use plus minus sign. Okay, so we are having x is equal to 1 by 2 and y is equal to plus minus 1 by root 2. फिर से एक बार सुनो, we are having two different curves. Now we have found two different slopes of both the curve. इसका डिफरेंशिएशन किया फर्स्ट स्लोप, इसका डिफरेंशिएशन किया सेकंड स्लोप, and we are given, already we are given both the curves are perpendicular. This means product of their slope should be equal to minus 1. तो m1 m2 should be equal to minus 1. फिर m1 और m2 दोनों की वैल्यू पुट कर दी, वहां से x की वैल्यू आ गई, x is equal to 1 by 2. x की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, इससे y की वैल्यू आ गई. After finding the value of x, put the value of x and y where x and y are both the present. ठीक है, and where k also present. ठीक है, जहां k भी प्रेजेंट हो और x एंड y भी हो, तो सेकंड वाले कर्व में, क्योंकि आंसर हमें k की टर्म में चाहिए, आंसर हमें k की टर्म में चाहिए, x और y की टर्म में आंसर हमें नहीं चाहिए, तो हम x और y की वैल्यू उस कर्व में पुट करेंगे जहां k की वैल्यू भी आती है. नाउ xy is equal to k. So x is equal to 1 by 2, y is equal to 1 by root 2 is equal to k. Clear? Squaring both this again. So 1 upon 2 root 2 whole square is equal to k square. So 2 root 2 का whole square 1 by 8 हो गया and that is equal to k square. So 8k square, further cross multiplying, 8k square is equal to 1. Clear? तो एक बार मैं फिर से बता दूं चिल्ड्रन, इस क्वेश्चन में आपने क्या किया, इस क्वेश्चन में आपने ये किया, पहले दोनों कर्व का टेंजेंट का स्लोप फाइंड करा, फिर दोनों टेंजेंट आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो m1 m2 से आपने x की वैल्यू फाइंड कर ली. आफ्टर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ x यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ y फ्रॉम आइदर ऑफ द कर्व.
तो उस कर्व से, फर्स्ट कर्व से हम फाइंड करेंगे, क्योंकि सेकंड कर्व में तो k प्रेजेंट है, तो वहां से y की वैल्यू फाइंड नहीं होगी, वो k की टर्म में आएगी। After finding the values of x and y, you can put the values of x and y in second curve. Why we are putting x and y in the second curve? Because x and y are present in the second curve and k also present in the second curve. Clear, children? So after putting the value of x and y in second curve, we can get whole answer in terms of k. Clear? So 1 upon 8 is equal to k square. So 8k square is equal to 1. That is final. That is final. Clear, children? So I think this topic is completely over. Next time we will be starting approximation, new topic of AOD, approximation. Clear, children? उसमें हम approximate value find करना सीखेंगे differentiation का यूज करके। जिन बच्चों को अंडर रूट निकालना नहीं आता छोटे मेथड से, छोटी क्लासेस में जिन्होंने अंडर रूट निकालना नहीं सीखा है, वो भी अंडर रूट, क्यूब रूट, स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं डिफरेंशिएशन का यूज करके। ठीक है चिल्ड्रन? So better luck for next time. Thank you.